यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेसन 15 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोहे। दोहे क्या होते हैं? हम अपने जीवन में अपने बड़ों से, घर में भी हमारी जो दादी हैं, मम्मियां हैं, कोई ना कोई कहावत बोलती हैं। वह कहावत किसी न किसी संत महात्मा के द्वारा दी गई कहावतें कहीं होती हैं, जिन्हें हम कई बार सुनते भी रहते हैं। आज हम उसी विषय से संबंधित यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोहे। इसमें अनेक संतों के दोहे लिखे गए हैं और यदि हम इन चीजों को अपने जीवन में भी अपना लें तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ढंग से होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और सभी बच्चे बड़े ध्यान से इनका अर्थ सुनेंगे और ध्यान से इस कार्य को करेंगे। सबसे पहले इसमें अपने आप सभी के पास बुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, यानी कि कई शब्द ऐसे आते हैं जिनका अर्थ भी आपको लिखना है। सबसे पहले बातों बातों में इस पाठ में क्या बताया गया है कि आप ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जिन्हें देखकर आपके माता पिता, अध्यापक आपको शाबाशी देते हैं, यानी कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, यह सब कहते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट उसमें बात कही गई है कि यहाँ पर इस पाठ में अनेक संतों के कुछ प्रेरक दोहे, प्रेरक का मतलब होता है हमें प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा देने वाले दोहे दिए गए हैं। हर दोहा हमें एक सीख देता है, यानी कि हम अपने जीवन में अगर इनको अपनाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सभी ध्यान से सुने और इनका जो अर्थ मैं आपको बताऊंगी उस चीज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इन बिटवीन आता है या कोई भी दोहा आपको पूछकर उसका अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला दोहा इसमें दिया गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए बताए। सबसे पहले क्या है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। गुरु का मतलब होता है बच्चों अध्यापक और गोविंद का मतलब है परमात्मा। दो दोनों, खड़े खड़े हैं, काके यानी कि किसके, लागू यानी कि हाथ लगाना, पाए पैरों को। इसमें क्या कहा गया है कि गुरु और गोविंद यानी कि अध्यापक और परमात्मा मेरे सामने दोनों ही खड़े हुए हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले परमात्मा के पैरों को हाथ लगाऊं या अपने अध्यापक के पैरों को हाथ लगाऊं। इसके बाद देखिए अगली लाइन में यह बात क्लियर की गई है, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी का मतलब क्या होता है, बलिहारी यानी कि न्योछावर हो जाना, गुरु यानी अध्यापक, आपने यानी कि आपने। इसमें कहा गया है यानी कि जो शिष्य है वो क्या कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैं आपके ऊपर न्योछावर हो जाना चाहता हूँ। जिन यानी कि जिन्होंने, गोविंद दियो बताए, दियो यानी कि दियो यानी कि कोई चीज देना, गोविंद यानी परमात्मा, बताया यानी बताना। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में या आपके ऊपर पूर्ण समर्पित हूँ, न्योछावर हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे उस परमात्मा के बारे में बताया है, उस परमात्मा से मिलने के रास्ते को हमें दिखाया है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि शिष्य क्या कह रहा है कि अध्यापक और परमात्मा दोनों ही सामने खड़े हुए हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पैरों को पहले हाथ लगाऊं। इसके पश्चात देखिए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, मैं आपके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, जिन्होंने यानी कि आपने मुझे उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया, उस परमात्मा के बारे में मुझे ज्ञान दिया। आप सभी को समझ आ गया होगा, ध्यान से सुने तो सब चीजें समझ आएंगी बेटा। इसके पश्चात अगला देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि इसमें क्या कहा गया है,
काल करें यानी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लास में भी बैठे हैं, कुछ एक बच्चे होते हैं जो रूटीन में अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करके रखते हैं, लेकिन काफी बच्चों को कह कह कर काम करवाना पड़ता है। लेकिन देखिए हमारे संतों ने भी क्या कहा है, काल करे सो आज कर। काल यानी कि जो काम हमने कल पर छोड़ दिया, ज्यादातर आदत होती होती है ना कि हम मैं इस काम को कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन बच्चों कल कभी नहीं आती। काल करे सो आज कर यानी जो काम हमने यह सोचा है कि उस काम को हम कल कर लेंगे, उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो हमने आज के लिए सोचा है तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अब शब्द को यानी कि इसी क्षण को अपनाना होगा कि मुझे यह कार्य अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि जो कार्य हमने कल पर छोड़ा हुआ है उसको हमें आज पर आना चाहिए, और जो हम आज करना चाहते हैं उस कार्य को हमें अभी शुरू कर देना चाहिए। पल में प्रलय होएगी। पल यानी कि कुछ ही क्षण, क्षण होता है एक छोटा समय का, एक छोटा सा एक कण के समान, यानी कि छोटा सा पल। प्रलय होता है नाश। प्रलय क्या होता है? संसार का नाश हो जाना। पल में प्रलय होएगी यानी कि एक ही पल में संसार नष्ट हो सकता है। बहुरी करेगा कब, यानी कि फिर उस कार्य को कब करोगे, यानी उस कार्य के लिए कब सोचोगे। फिर से सुनिए, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि जो कार्य हम जीवन में कल पर छोड़ते हैं उसे हमें आज ही शुरू कर देना चाहिए, और जो आज करना चाहते हैं उसे हमें अभी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही पल में, एक ही क्षण में यह पूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, या नष्ट हो सकता है, क्योंकि अगले क्षण का किसी को भी भरोसा नहीं है कि अगले क्षण में क्या हो जाए। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे जीवन में हमें याद किया जाए। बहुरी करेगा कब, यानी फिर उस कार्य को कब करोगे। यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा की पौन। देखिए, विद्या धन उद्यम बिना, विद्या यानी कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यह सभी ज्ञान है। धन यानी कि क्या होता है? धन, पैसा। उद्यम बिना, उद्यम यानी कि मेहनत, बिना यानी कि उसके बिना। विद्या, जो विद्या रूपी जो धन होता है, विद्या रूपी जो धन जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम मेहनत किए बिना, कहूँ जो पावे कौन, यानी कि उसे मेहनत किए बिना कोई भी पावे, प्राप्त करना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। बिना ढुलाए ना मिले, जिस प्रकार बच्चों हाथ में हमारे पंखा होता है जिससे हम हवा करते हैं, जिस प्रकार उस पंखे को हिलाए बिना उससे हवा प्राप्त नहीं की जा सकती, जो पंखा की जो यानी जैसे पंखा की पौन यानी कि हवा, पौन यानी कि हवा, पवन। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार विद्या रूपी धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना किए हम कुछ, बच्चों बिना मेहनत किए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जीवन में। सोचने से, अच्छा एडवांस सोचने से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब तक हम उसको प्रैक्टिकल यानी कि अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे और जब तक हम उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कोई भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। फिर से देखिए, विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, बिना ढुलाए ना मिले, जो पंखा की पौन। यानी कि विद्या रूपी जो धन है, विद्या रूपी ज्ञान रूपी जो धन है, वह बिना परिश्रम के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक पंखे को हिलाए बिना उससे हवा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके पश्चात अगला देखिए, करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आक को, आम कहाते होई। करे बुराई सुख चहे, यानी कि हम अपने जीवन में तो बुराई कर रहे हैं और सुख की हम चाह कर रहे हैं, यानी कि बुरा काम हम कर रहे हैं, यानी कि किसी की बुराई कर रहे हैं और हम यह सोच रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो जाए। कैसे पावे कोई,
ऐसे कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि बुराई करके हम अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। रोपे बिरवा आग के, रोपे यानी कि एक रोपना, बिरवा यानी कि एक पौधा। क्या होता है? रोपे बिरवा आग के, बिरवा यानी कि पौधा, रोपे रोपना। जैसे आक, आक एक ऐसा पौधा होता है जिसके ऊपर आम जैसे फल लगते हैं, लेकिन वो बहुत विषैले यानी कि एक तरह से जहरीले, जहर जैसे होते हैं, उनको खाने से मृत्यु हो सकती है। यानी कि हमने पौधा तो हमने आग का लगाया है, और हम क्या सोच रहे हैं कि हमें आम जैसे मीठे फल प्राप्त हो जाए। यानी कि हमने जीवन में बुराई तो ऐसी की है किसी के भी बारे में कि विषैला ही विषैला, बुराई ही बुराई हम करते जा रहे हैं। और हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी बोलूं लेकिन मुझे अच्छा मिले। ऐसा नहीं होगा बच्चों। ऐसा क्या होता है? बुराई करने से, कड़वा बोलने से हमें जहर ही वापस मिलेगा। और हम क्या सोचते हैं कि हमें आम जैसी मिठास मिल जाए। मैं कुछ भी बोलूं लेकिन मुझे वापस में क्या मिले? आम जैसी मिठास, मीठी वाणी, मीठे वचन प्राप्त हो। लेकिन यह सब सबके मन के वहम है। हम सोचते हैं ना कि हमारा वह फ्रेंड हमसे ऐसे बात नहीं करता, उसने मेरे लिए बुरा बोला। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो हमें वो मिलता है, और अगर हम अच्छा बोलना शुरू करें तो हमें अच्छाई भी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि फिर से देखिए, करे करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई। जीवन में तो हम अपने बुराइयां करते जा रहे हैं, लेकिन सुख की हम चाह कर रहे हैं, यानी कि इच्छा कर रहे हैं। कैसे पावे कोई, ऐसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। रोपे बिरवा आग के, पौधा तो हमने आग का यानी कि जहरीला पौधा लगाया है, और आम खाते हुए, और हम चाह यानी कि इच्छा क्या कर रहे हैं कि हमें आम प्राप्त हो जाए। ये लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। यानी कि जैसा हम कर रहे हैं उसका वैसा ही फल हमें हो रहा है। इसके पश्चात आगे देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ध्यान से देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से ही जीवन में हर चीज की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। बड़ा तो कोई भी हो सकता है। यानी कि जैसे खजूर के पेड़ के साथ इस चीज की तुलना की गई है। आप सभी ने खजूर का पेड़ देखा होगा, वो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और उसके जो फल होते हैं, फल भी बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है, पंथी को छाया नहीं। अगर उसके नीचे से कोई राहगीर कोई निकल रहा है उस पेड़ के नीचे से, तो न तो उस पेड़ की उसको छाया प्राप्त होगी, और इतनी ऊंचाई पर उसके फल लगे हुए न ही उसके वो फल प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसी ऊंचाई का, ऐसी लंबाई का क्या फायदा, जिससे हम किसी को फायदा ही न पहुंचा सके, किसी को कुछ दे ना सके। फिर से देखिए, जीवन में केवल बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। जीवन में बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसकी तुलना किससे कही गई है, जैसे कि पेड़ यानी कि खजूर का पेड़ होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई राहगीर उसके नीचे से गुजरता है, न तो वह उसको अपनी छाया दे पाता है, और न ही वह उसको अपने फल दे पाता है, क्योंकि छाया और फल यानी कि अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण उसकी न छाया किसी को प्राप्त होती है, और न ही उसके फल किसी को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जीवन में ऐसी लंबाई का, ऐसी ऊंचाई का भी कोई फायदा नहीं होता। ध्यान से देखें बच्चों, आप सभी यह 5 के 5 दोहे आपको समझ आ गए होंगे। इसके पश्चात अगला दोहा देखिए, कन 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 जोरे मन जुरे, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए। बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है, कन कन जोड़े मन जुड़े, खाते निबरे सोए। कण कण जोड़ने से, कण कण यानी कि एक छोटा छोटा, कण यानी कि एक छोटा सा छोटी छोटी चीजें,
जोड़ने से मन, यानी कि आप सभी किलोग्राम में पढ़ते हो, मन होता पहले पुराने उसमें ना आपने सुना भी होगा, यानी कि मन में जैसे उसमें गेहूं तोलनी है, कितने मन है, क्या है, ये सब चीजें होती हैं। यानी कि एक एक कण, एक एक छोटे छोटे कण को जोड़ने से मन जुड़ जाता है, यानी कि किलोग्राम। इसमें आपके इसमें दिया भी गया है लगभग 36 किलोग्राम के बराबर। कण कण को जोड़ने से मन जुड़ जाता है, खाते निबरे सोए। और ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हमें आवश्यकता इतनी नहीं है लेकिन हम उसको नष्ट करते जा रहे हैं। खाते निबरे सोए, यानी कि सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं। क्या हो सकता है? कण कण को, छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से हम बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं, और जरूरत से ज्यादा बिना आवश्यकता के हर चीज को खर्च करने से हम हर चीज को समाप्त कर सकते हैं। बूंद बूंद सो घट भरे, जैसे एक छोटी छोटी बूंद से एक मटके को, एक घड़े को भरा जा सकता है। टपकत रीतो होए, और वही एक छोटी सी बूंद अगर उस मटके में से टपकना शुरू कर दे तो वह उसको खाली भी कर सकती है। फिर से देखिए, कण कण जोड़े मन जुड़े। कण कण के छोटे छोटे कण को जोड़ने से मन को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि काफी ज्यादा जोड़ा जा सकता है। और बहुत आवश्यकता से खाते निबरे सोए, आवश्यकता से अधिक उसको प्रयोग में लाने से उस चीज को समाप्त भी किया जा सकता है। बूंद बूंद सो घट भरे, जैसे एक छोटी छोटी बूंद से एक मटके को भरा जा सकता है, और वही बूंद अगर उस मटके से टपकना शुरू हो जाए तो क्या हो सकता है? वह मटका खाली भी हो सकता है। यहां तक समझ आ गया होगा आप सभी को। इसके पश्चात देखिए, जाको राखे साइया, मारी सके ना कोय, बाल न बांका करी सके, जो जग बहरी होए। अब देखिए फिर से, जाको राखे साइया, साइया यहाँ पर किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है। जाको राखे साइया, जिसकी भगवान रक्षा करता है। मारी सके ना कोई, उसका कोई, उसे कोई भी नहीं मार सकता। मारी सके ना कोई, उसको कोई भी नहीं मार सकता। बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी हो। बाल यानी कि एक छोटी सी, हमारे शरीर के एक छोटे से हिस्से को भी कोई हिला भी नहीं सकता। जो जग बैरी हो, चाहे पूरा संसार हमारा दुश्मन क्यों ना बन जाए, अगर परमात्मा हमारा साथ दे रहे हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कि कोई छोटा सा भी नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकता। फिर से देखिए, जाको राखे साइया, मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी हो। यानी कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन चाहे उसके यानी कि उसके विरुद्ध पूरा संसार भी क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं तो वह पूरा संसार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको छोटा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके पश्चात अगला दोहा देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोय। देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में, यानी कि चाहे हम भी हो, मन में यह इच्छा हुई कि मैं किसी न किसी बुराई को, बुरे व्यक्ति को देखने के लिए घर से निकल पड़ा। बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि जैसे ही घर से कोई भी बुराई, बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए घर से निकला तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई मिल जाती थी, यानी कि उसे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो घर शोधा आपना, घर शोधने का मतलब है अपने शरीर के, अपने मन के अंदर झांकना। जैसे ही मैंने अपने मन के अंदर झांका, अपने अंदर देखा, मुझसा बुरा ना कोई, मुझे अपने से अधिक बुरा कोई भी दिखाई नहीं दिया। यानी कि सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अच्छाई मुझे मिलती रही, लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा, अंतरात्मा को अपने अंदर झांका कि मुझ में क्या क्या बुराई है, तो मुझ में तो इतनी बुराइयां भरी पड़ी थी कि मुझे अपने आप से भी बुरा कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। इसके पश्चात देखिए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भगवान की के साथ जो हम जुड़ते हैं, जो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, यानी कि दुख में, जब हमारे ऊपर दुख, पहाड़ का पहाड़ आ जाता है, दुख आ जाते हैं बहुत ज्यादा,
तो हम उस भगवान को याद करते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन दुख में सुमिरन, सुमिरन का मतलब होता है उस भगवान को स्मरण करना, याद करना। दुख में तो हर व्यक्ति उस परमात्मा को याद करता है, सुख में करे ना कोई। जब हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, क्या कभी हम यह बोलते हैं कि इतना क्यों दे दिया भगवान आपने? फिर भी हमें यही रहता है कि कुछ और हमें मिल जाए। यानी कि सुख में उस परमात्मा को हम याद नहीं करते। जिस भाव से हम दुख में याद करते हैं, उस भाव से हमें कभी भी उस परमात्मा को सुख से में याद नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे, जो व्यक्ति उस परमात्मा को सुख में भी याद करता है, स्मरण करता है, उसका हर पल के लिए धन्यवाद करता है कि आपने मुझे यह इतना अच्छा पल दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुख काहे को होए, तो जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। यानी कि दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। फिर से देखिए, दुख में सुमिरन सब करें। दुख में हर व्यक्ति उस परमात्मा को याद करता है, उसका स्मरण करता है। लेकिन सुख में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, कोई भी उसे याद नहीं करता। जो व्यक्ति सुख में भी उस परमात्मा को याद करता है, तो उसको दुख जीवन में कभी भी छू भी नहीं पाएगा, उसके पास आएगा भी नहीं। यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात यह लास्ट दोहा है। इसमें ध्यान से देखिए बच्चे, एक एक दोहा अपने आप में एक पूर्ण जीवन की व्याख्या कर रहा है। व्याख्या करने का मतलब होता है कि अगर हम समझने पे आए, कोई एक ही बात हम अपने जीवन में अपना ले, तो हमारा जीवन बदल सकता है। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें क्या कहा गया है? रहीमन, रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी, प्यार रूपी जो धागा है अपने जीवन में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, किसी के भी साथ हमारा जो प्रेम रूपी धागा जुड़ा हुआ है। धागे का मतलब यह नहीं कि हमें हर जगह धागा ही दिखाई देगा, लेकिन एक रिश्ता है हमारा सभी के साथ। अगर वो जो प्रेम रूपी रिश्ता है, प्रेम रूपी जो धागा है, उसको कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, यानी उसको भूल के भी हमें उसको छेड़ना नहीं चाहिए, चटकना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। आपके सामने अगर कोई धागा है, कोई रस्सी है, अगर उसको दो हिस्से कर दिए जाए, फिर जोड़ने के लिए कहा जाए, तो आप अपनी भाषा में समझिए, जब आप उसको जोड़ेंगे, उसमें गांठ लगाकर उस धागे को हम इकट्ठा करेंगे। यानी कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार हमारे आपस में रिश्ते हैं, जो संबंध हैं हमारे, उनके विषय में कहा गया है, अगर एक बार हमारा संबंध किसी के साथ टूट जाता है, तो अगर हम उसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन एक खटास, एक जो गांठ है, जो मन में एक बात आ जाती है, वह कभी भी दूर नहीं हो पाती। यानी कि जुड़ने पर एक गांठ पड़ जाती है। फिर से देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यही यानी कि क्या कह रहे हैं रहीम जी, क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम रूपी धागे को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि वह धागा एक बार टूट गया, तो अगर हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी कि हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसके शब्दार्थ फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, उसको करेंगे और आपको यह पाठ भी अच्छी तरह से समझ आएगा। गुरु यानी कि शिक्षक, गोविंद भगवान या ईश्वर, दो दोनों, काके किसके, पाए पैर, बलिहारी न्योछावर, दियो दिया, काल कल, प्रलय संसार का नाश, बहुरी फिर, उद्यम प्रयत्न या परिश्रम, पावे प्राप्त करना, डुलाए हिलाए, पौन पवन यानी कि हवा, रोपे रोपना, बिरवा पौधा, पंथी राहगीर, कण कण छोटे छोटे कण, घट घड़ा, साइया ईश्वर, बैरी दुश्मन, घर सोधा मन में झांकना, सुमिरन स्मरण, चटकाए चटकना या तोड़ना। प्यारे बच्चों, यह पाठ मैंने आज हम जो 15वां पाठ पढ़ा है, इस पाठ के आप शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करेंगे और इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे
और जो यह मैंने आप सभी को दोहे करवाए हैं, इन दोहों को आप फिर से करने का इनकी जो सरलार्थ मैंने किया है, उसको करने का प्रयत्न करेंगे और बार-बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे।